अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में दोबारा एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगा आप यकीन करें, जब अगर आप घर पे बनाएंगे तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार और इसका टेस्ट भी अच्छा है, इसकी लुक भी बहुत अच्छी है। तो आज फ्रेंड्स मैं आपको बनाना सिखाऊंगा चिकन लॉलीपॉप। तो चिकन लॉलीपॉप के लिए जो है सबसे पहले जो हमें चिकन चाहिए होगा वो सिर्फ लेग पीस से ये चिकन लॉलीपॉप बनता है। फ्रेंड्स ये चाइनीज़ डिश है और इसको लोग एपिटाइज़र के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो ये मज़ेदार किस्म की चाइनीज़ चिकन लॉलीपॉप मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे बनानी है। लॉलीपॉप के लिए 1 kg चिकन मैंने लिया है। ये सारी लेग पीस है और जो लॉलीपॉप बनाते हैं वो लेग पीस से बनाते हैं। और सारा इस प्रोसेस के बाद इसको पानी के अंदर डाल के इसके अंदर 100 ml आपने विनेगर ऐड कर देना है और 1 टेबल स्पून जो है कुकिंग सॉल्ट इसके अंदर ऐड करके तो इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। तो ये जल्दी बनाने के लिए मैं आधे घंटे के लिए रख रहा हूँ, वैसे इसका टाइम जो है कम से कम 2 घंटे के लिए रखना होता है, तो ताकि इसके अंदर से जितना भी ब्लड है वो ख़त्म हो जाए। तो वीवर्स मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसको आपने किस तरह लॉलीपॉप की शेप में लाना है। ड्रम स्टिक आपने इस तरह ले लेनी है और इसको इधर से आपने छुरी से कट लगाना है और उसके बाद इसको किस तरह खड़ा करके और इसको ज़ोर से अपने मीट को दूसरी साइड पे करना है और इसके अंदर ये जो पतली सी ये एक स्टिक नुमा तेज़ सी एक भून होती है, इसको आपने निकाल लेना है और इसको इस शेप में लेके आना है। तो ये इस तरह मैं सारे जितने भी पीस हैं मैं सारे इस तरह कर लूँगा। ये तरीक़ाकार है इसका। एक साइड से आपने हड्डी काटनी है और इसको आपने प्रेस करना है और साइड से पतली वाली हड्डी आपने निकाल देनी है। तो ये मैं सारी तकरीबन मेरे पास 10 पीस हैं, तो मैं निकाल के तो आगे फिर इसका प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने सारा जितनी भी मेरे पास लेग पीस थे सबको मीट एक साइड पे कर दिया है मैंने और बून को खाली कर दिया है। अब मैं इसको ये मैंने पानी रखा हुआ है, तो ये जो 100 ml विनेगर है वो मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगा और ये जो है 1 टेबल स्पून जो है ना सॉल्ट है ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। और ये डालने के बाद ये जितनी भी चिकन है ये मैंने इसके अंदर छोड़ देनी है। तकरीबन मैं क्योंकि जल्दी बना रहा हूँ आधे घंटे के लिए, लेकिन अगर आपने इजी बनाना है, इसको ज़्यादा टाइम वो करना है, तो आप इसको 2 घंटे के लिए विनेगर के अंदर इसी तरह इसको रख देना है। आधे घंटे के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, जब तक टाइम पूरा होता मैं इसका बाकी मसाला बना रहा हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा। वीडियो पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। और अगर आप ये इसको आधा घंटा हो गया है, तो अभी मैं इसको जो है छन्ने में सारा पानी छान लूँगा इसको और इसको छन्ने में थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए और इसका पानी सारा निचड़ जाए, तो जब तक हम इसका मसाला बनाएंगे। ये छन्ना है, आपने इसके अंदर इसको रख लेना है ताकि इसका सारा पानी जो है ना वो इसके अंदर से निकल के, ताकि फिर मसाला इसके अंदर लगाएंगे तो सही इसके अंदर जज्ब होगा। तो जी व्यूअर्स, जब तक इसका पानी इसके अंदर से थोड़ा सा खुश्क होता तो हम इसका मसाले का मैं आपको बता दूं जो इसके लिए हमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे इस चिकन लॉलीपॉप को बनाने के लिए। तकरीबन हमें 400 ग्राम जो है वो ब्रेड क्रम्ब चाहिए। ब्रेड क्रम्ब आप ब्रेड घर में भी खुश करके आप इजीली इसको क्रश करके बना सकते हैं कूट के, और अगर आप खुद नहीं बनाना चाहते तो मार्केट से भी ये इंतहाई सस्ते दामों में अवेलेबल है, आप कहीं से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये ब्रेड क्रम्ब है 400 ग्राम। इसके अलावा 3 चम्मच जो है वो वाइट विनेगर के हैं, 3 टेबल स्पून वाइट विनेगर, 3 टेबल स्पून फुल भर के जो है वो मैदे के हैं, मैदा इसके अंदर डालेंगे हम। इसके अलावा 2 टेबल स्पून भर के जो है हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के डालने हैं। 1.5 टेबल स्पून हमें वाइट तिल चाहिए होंगे। और इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, चिली पाउडर 1 टेबल स्पून और सॉल्ट हाफ टेबल स्पून और तिक्का मसाला जो है 1 टेबल स्पून। सॉल्ट आपने इसलिए इसमें कम रखना है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको सॉल्ट के अंदर इसको रखा था तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो ये ना हो कि आप नमक अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे
तो फिर इसमें अंदर नमक तेज़ हो सकता है। तो अभी हम इसका मसाला बना रहे हैं चिकन लॉलीपॉप के लिए। तो सबसे पहले हम जो है अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद जो 3 टेबल स्पून वाइट विनेगर के हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे, और 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला इसके अंदर हमने ऐड कर लेना है। इसके बाद जो है 1 टेबल स्पून चिली पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट, कुकिंग सॉल्ट इसके अंदर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स बाकी चीज़ें अभी इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, ये जो चीज़ें मैंने डाली हैं अभी इसको मिक्स करेंगे, अप्लाई करेंगे हम चिकन लॉलीपॉप के ऊपर ये मसाला जितना भी है। तो बाकी जो इस सेकंड इसका प्रोसेस होगा सेकंड मरहले में, बाकी हम कॉर्नफ्लोर और तिल का इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन फर्स्ट मरहले के अंदर सबसे पहले हमने इसको मसाला लगाना है। तो इसके लिए आपने प्रॉपर ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, या तो आपके हाथ प्रॉपर धुले हुए होने चाहिए। मैं हर वीडियो में ये चीज़ यही इसलिए आपको याद नहीं करवाता हूँ कि बहुत औक़ात प्रैक्टिस नहीं होती हाथ धोने की, तो आप इसी तरह भी मिक्स कर सकते हैं। तो जब मैं ये कहता हूँ तो शायद आपकी उस टाइम आपको याद आ जाएगा, तो आप हाथ अपने प्रॉपर धो लेंगे, नहीं तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें। तो आप इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है अभी जो चिकन हमने रखी थी छन्नी के अंदर ड्राई होने के लिए, तो उसको जब उसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा तो वो फिर हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। इस मसाले के ऊपर अच्छे से इसको मसाला लगा लेना है। इस तरह इसको आपने एक एक पीस को पकड़ के तो इस मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह आपने इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर लेना है। तो जी नाज़रीन, ये मैंने इसको मसाला लगा लिया है। मसाला लगाने के बाद जो प्रोसीजर है, कम से कम 2 घंटे आपने इसको +4 टेम्परेचर के अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर रख लेना है, ताकि ये एक सेफ़ टेम्परेचर है, इसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती। तो आप अगर चाहें तो डायरेक्ट भी पका भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको 2 घंटे के लिए कम से कम अगर रखेंगे तो ये जितना भी इसके अंदर हमने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं स्पाइसेस, तो ये अच्छी तरह से इसके अंदर जज्ब हो जाएंगे और इसका टेस्ट इससे ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर आपने अर्ली पकाना है तो आप अर्ली भी पका सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो चिकन को मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए रखा था फ्रिज के अंदर, और इसको मैक्सिमम टाइम 2 घंटे है। ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं, जितना ज़्यादा रखेंगे अगर टेम्परेचर प्रॉपर होगा तो इसका टेस्ट अच्छा होगा। तो अब इसका जो सेकंड प्रोसेस है वो मैं करने जा रहा हूँ। अब हम चिकन को स्टीम करेंगे। इसके लिए एक पतीली के अंदर मैंने पानी डाल दिया है। अब एक स्ट्रेनर की मदद से जो हमने इसको स्टीम करना है कि जो आप स्ट्रेनर इसके अंदर रखेंगे वो इसके अंदर डूबे नहीं, पानी के अंदर टच नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि हमने इसको स्टीम में कुक करना है। अभी मैं इसके अंदर जो चिकन लॉलीपॉप है इसके अंदर रख लूँगा, और तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसको स्टीम करूँगा, और 15 मिनट तक स्टीम होने के बाद फिर मैं इसका अगला जो मरला होगा वो फिर मैं आपको बताता हूँ। इस तरह आपने सारा चिकन इसके अंदर लगा लेना स्ट्रेनर के अंदर। अगर आपके पास स्ट्रेनर नहीं है तो नो इशू, आप लकड़ी की पेटी के टुकड़ पीसीज, वुडन पीसीज जो इसके अंदर किसी भी कुकिंग पॉट के अंदर रख के, तो आप न सिर्फ ये है कि पानी के अंदर ये डिप ना हो, तो आप इसको स्टीम कर सकते हैं। ऊपर आपने कवर करने लेना है, जो भी कुकिंग पॉट है, जो जिस चीज़ के ऊपर भी आप करेंगे तो वो कवर्ड करना है, ताकि इसको स्टीम बने, और जो मसाला बच जाएगा आपने इसके ऊपर गिरा देना है इस तरीके से, ताकि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो। अभी मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगा 15 मिनट के लिए। ढक्कन लगाने के बाद इसके ऊपर कुछ वजनी चीज़ रख लेंगे ताकि इसको सही से स्टीम बने। फ्रेंड 15 मिनट के बाद मिलते हैं, जब तक ये स्टीम का मरला इसका कंप्लीट होता फिर हम नेक्स्ट मरले के ऊपर जाएंगे। जब तक हमारे 15 मिनट उसको स्टीम के पूरे होते तो हम इसके अगले महल्ले के ऊपर चलते हैं। तो इसके लिए जब तक हम लोग बैटर बनाएंगे, आपको बता दिया था कि 400 ग्राम हमें इसके लिए ब्रेड क्रम्ब चाहिए, और उसके बाद जो मैदा है 3 टेबल स्पून फुल भर के ये मैंने डाले हुए हैं बोल के अंदर। इसके अलावा 2 टेबल स्पून जो है आपको कॉर्नफ्लोर के चाहिए, 1.5 टेबल स्पून जो मैं पहले भी बता चुका हूँ वाइट तिल, और वाइट पेपर हाफ़ टी स्पून, 2 एग्स चाहिए होंगे, ये तकरीबन हाफ़ बोल पानी का कॉर्नफ्लोर को मिक्स करने के लिए, और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। तो ये अभी हम इसका
हम बैटर बनाएंगे अभी। तो अभी ये जो 2 एग हैं सबसे पहले हमने वो तोड़ने हैं। ये 2 एग मैंने तोड़ दिए हैं। अभी जो है इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, वाटर, और वाटर के अंदर जो है मैदा डाल देंगे। मैदे के साथ में कॉर्नफ्लोर और कॉर्नफ्लोर के बाद वाइट पेपर हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट, कुकिंग सॉल्ट हाफ़ टी स्पून। ये चीज़ें सारी डालने के बाद इसको अच्छी तरह किसी बीटर के या मिक्सर से आपने इसको सही से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 2-3 मिनट आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर ये ज़्यादा ठीक हो तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी का छिटा आपने मार देना है, हल्का सा पानी इसके अंदर और ऐड कर लेना है। और ये इसको बनाने का तरीका है। आपने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है हमने ये अभी जो इसके नेक्स्ट मरले के अंदर हम इसको अप्लाई करेंगे चिकन लॉलीपॉप के ऊपर। ये थोड़ा गाढ़ा था, इसमें थोड़ा सा पानी में और ऐड करूँगा। पानी ऐड करने के बाद फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगा। ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो अब जब चिकन का टाइम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ये हम इसके चिकन के ऊपर अप्लाई करेंगे। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं इसके। अभी मैं इसका ढक्कन ओपन करता हूँ। तो ये माशाल्लाह हमारा चिकन लॉलीपॉप जो है वो तैयार हो चुका है। इसका पहला जो स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है और देखिए चिकन हमारा बिल्कुल गल चुका है। तो इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद आपने इसके साथ क्या करना है। अभी मैं इसको उतारूँगा, उतारने के बाद फिर मैं इसका नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ। चिकन हमने निकाल के एक प्लेटर में रखते हैं। ये मैंने इसको प्लेटर में रख दिया है। अभी मैं इसके ऊपर क्रम, तिल और जो इसका हमने बैटर बनाया है वो इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इसका ठंडा होने का थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि ये गर्म है। इसको 5-7 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे। इसका जो मैलून मैंने तैयार की थी जिसमें मैदा और बाकी चीज़ें डाली थी, तो अभी इसको इसके अंदर डालेंगे। एग्स भी हैं और इसके अलावा जो है ये तिल मैं इस ब्रेड क्रम्ब के अंदर डाल के तो इसको मिक्स कर दूंगा ताकि जब हम इसको अप्लाई करेंगे चिकन के ऊपर तो ताकि इसके साथ तिल और क्रम्ब दोनों हो जाए। इसका तरीकाकार ये है कि आपने एक स्टिक चिकन को भून की साइड से पकड़ के तो ये जो इसका हमने पेस्ट बनाया इसके ऊपर लगाने के लिए, तो इसको अच्छे से जो है आपने इसको मिक्स करना है, इसके ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद आपने इस क्रम्ब के ऊपर इसको इस तरह करके तो अच्छे से क्रम्ब लगा लेना है जिसमें क्रम्ब और तिल दोनों इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो ये सारे आपने बारी बारी आपने इस तरह सब के ऊपर इसी तरह करना है। पहले इसके ऊपर पेस्ट लगाना है, उसके बाद इसके ऊपर क्रम्ब। इसका तरीकाकार आप देख लें, ये तरीकाकार है इसका क्रम्ब लगाने का। तो क्रम्ब लगा के ये मैं सब के ऊपर अप्लाई करके उसके बाद इसको फ्राई करूँगा। जी फ्रेंड्स, ये जितने भी चिकन लेग पीस थे मैंने सबके ऊपर क्रम्ब लगा लिया है। ठीक है, अब इसको मैं फ्राई करूँगा। तो इसके लिए ये एक आपने कढ़ाई ले लेनी है या कोई भी खुले मुंह वाला बर्तन ले लें और उस कढ़ाई के ऊपर आपने कुकिंग ऑयल अपने हिसाब से, अगर आपने 2-2, 3-3 पीस अगर इसके अंदर फ्राई करने हैं तो बेशक आप कम तेल इस्तेमाल करें ताकि आपका तेल वेस्ट ना हो। तो मैं इकट्ठी सारी जितनी भी इकट्ठी फ्राई करूँगा तो मैं इसके में तकरीबन 2 लीटर कुकिंग ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है तो अभी मैं एक एक करके तो इसके अंदर चिकन लॉलीपॉप डालूँगा। और ये ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस ये आप देख लें। तो थोड़ा सा मैं फ्लेम तेज़ करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। अब जितना भी चिकन है मैं इसके अंदर डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगा। हल्की आंच पे जो है ना ये तकरीबन 15 मिनट आपने फ्राई करना है। अगर फ्लेम अगर तेज़ होगा, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसमें ये होगा कि फिर बाहर से ये कुक हो जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा, तो उसमें फिर वो चीज़ नहीं रहती। तो आपने हल्का ऑयल हल्का गर्म हो और इसको 15 मिनट पर धीमी आंच के ऊपर आपने पकाना है। तो अगर आपने कम ऑयल अगर कढ़ाई के अंदर डाला हुआ है या किसी बर्तन के अंदर जिसके अंदर आप पका रहे हैं
तो उसके अंदर आप फिर इतने ही पीस डालें जितने उसके अंदर डिप हो जाएं। तो इसको आपने 15 मिनट तक हल्की आंच पे पकाना है। जब ये रेडी हो जाएगा तो इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, इसको तकरीबन 12-13 मिनट हो गए कुक करते हुए। अभी 2 मिनट इसको और मैं पकाऊंगा। ये इसके आप कलर के ऊपर भी देख लेना, ज़रूरी नहीं कि आप 15 मिनट इसको पकाएं। जब इसका कलर इस तरह ये देख लें, ये ब्राउन हो जाएगा, तो उसके बाद समझ लें कि ये जो है ना रेडी है। तो ये हमारा चिकन लॉलीपॉप रेडी हो गया है। अभी मैं इसको उतार कर एक छन्ने में रखूँगा ताकि इसका ऑयल जो है अच्छे से निकल जाए। तो फिर मैं इसको एक प्लेटर के अंदर प्रॉपर डेकोरेट करूँगा इस डिश को। जी फ्रेंड्स, अभी ये इसका ऑयल निकल चुका है। तकरीबन 2-3 मिनट आपने वेट करना है, उसमें इसका ऑयल जो है वो सारा छन्ने में से निकल जाता है। और जो हमारा चिकन है अपने हम इसको प्लेटर के अंदर लगाएंगे। इसको थोड़ा सा प्रॉपर प्रेजेंट करने के लिए जो इसकी जो भून वाली साइड होगी उसके ऊपर आपने एल्युमिनियम फाइल के पीसेस काट के ऊपर लगा लेने। इस तरीके से आपने इसके ऊपर लपेट लेना है। तो ये सब के ऊपर मैं अप्लाई करूँगा। उसके बाद मैं इसको एक प्लेटर के अंदर लगा रहा हूँ। ये हमारे मज़ेदार चिकन लॉलीपॉप तैयार है। इसको मैंने प्रॉपर डेकोरेट कर लिया है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा किसी रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।